हेलो दोस्तों, तो दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। आज वीडियो आ गया है क्लास 7th का चैप्टर 1 मैं आपको पढ़ा चुका हूं पूरा डिटेल में, ठीक है? और उसी का मैं क्वेश्चन से इस वीडियो में करवाने वाला हूं। यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन, यहाँ पे जो अभ्यास में लिखा गया है इस क्वेश्चन को, और यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसको भी मैं करवाऊँगा। और इधर जो है इधर पर मैं पूरा क्वेश्चन चैप्टर 1 का करवाने वाला हूँ, ठीक है? और वर्ड मीनिंग भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। मैं जैसे कि मैं चैप्टर 1 स्टार्ट किया तो उस समय बोला था कि मैं चैप्टर बाय चैप्टर वर्ड मीनिंग भी दूँगा, जिससे आपका साइंस का जो वर्ड है आपका स्ट्रॉन्ग होते जाएगा। और लिखते जाइए और इसको याद करते जाइए। यहाँ पे लिख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ क्या-क्या लिखना है वर्ड में। यहाँ देखिए स्वपोषी है, स्वपोषी लिखिएगा ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक यहाँ पे लिखिएगा AUTOTROPHIC, ऑटोट्रॉफिक हो गया। क्लोरोफिल है तो क्लोरोफिल का क्लोरोफिल ही होता है CHLOROPHIL, क्लोरोफिल लिख लीजिएगा। विषमपोषी का होता है हेटरोट्रॉप्स, मतलब HETEROTROPHS, हेटरोट्रॉप्स। हेटरोट्रॉप्स मतलब होता है विषमपोषी। होस्ट HOST, होस्ट होस्ट मतलब होता है परपोषी, ठीक है? उसके बाद आता है कीटभक्षी। तो कीटभक्षी पादप है, तो कीटभक्षी पादप मतलब हो जाएगा इंसेक्टिवोरस, ठीक है? INSECTIVOROUS, इंसेक्टिवोरस। जगह कम था इसलिए लिखने में दिक्कत हो रहा था तो छोटा लिख दिया हूँ, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे देखिए पोषक है, पोषक का होता है न्यूट्रिएंट, NUTRIENT, न्यूट्रिएंट होता है। परजीवी, परजीवी होता है। पैरासाइट, PARASITE, पैरासाइट होता है मतलब परजीवी होता है। प्रकाश संश्लेषण का होता है फोटोसिंथेसिस, PHOTOSYNTHESIS, फोटोसिंथेसिस। उसके बाद होता है मृतजीवी, मृतजीवी का होता है सेप्रोट्रॉप्स, SAPROTROPHS, सेप्रोट्रॉप्स। उसके बाद होता है रंध्र, रंध्र जो पत्ती में जो छेद होता है छोटा छोटा उसी को रंध्र कहते हैं, उसी को स्टोमेटा कहते हैं इंग्लिश में, STOMATA, स्टोमेटा। सहजीवी संबंध होता है, इसका इंग्लिश होता है संबायोटिक रिलेशनशिप, SYMBIOTIC, संबायोटिक रिलेशन, RELATIONSHIP, रिलेशनशिप। फंगी मतलब होता है कवक, FUNGI, फंगी मतलब होता है कवक। तो यहाँ से आप देख लिए कि इसका जो वर्ड दिया गया था उसको मैं इंग्लिश में आपको बता दिया हूँ, क्या क्या आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद आता है यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स दिया गया है, आप इसको भी पढ़ लीजिएगा। आप ऐसे पूरा टॉपिक जब पढ़िएगा, पूरा चैप्टर 1 पढ़िएगा अच्छे से, आपको पूरे अच्छे से समझ आ जाएगा कि चैप्टर में क्या है। उसी का यहाँ पे शॉर्ट्स नोट्स है, इतना भी पढ़ लेते हैं तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन कर पाऊंगा उतना कर लेने से आपका एग्जाम में अच्छे मार्क्स जरूर आ जाएगा। तो चलिए मैं अब यहाँ से क्वेश्चन आंसर करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन 1 में, जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ठीक है? जीवों को खाद्य की आवश्यकताएं क्यों पड़ती है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सभी जीवों को खाद्य की आवश्यकता होती है, जिसका उपयोग वे अपने वृद्धि, क्या वृद्धि मतलब बढ़ना, और शरीर के रख रखाव के लिए, और भी आवश्यकताओं जो ऊर्जा होती है उसके लिए यहाँ पे जरूरत पड़ती है। यहाँ पे देखिए मैं क्वेश्चन आंसर मैं करके लाया हूँ चैप्टर 1 का, मैं यही यहाँ पर भी लिख दिया हूँ। चैप्टर 1 में देखिएगा कि जीवों को खाद्य की आवश्यकताएं क्यों पड़ती हैं। तो जीवों अपनी वृद्धि, शारीरिक संरचना एवं क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव तथा विभिन्न जैव प्रक्रियाओं के संचालन के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खाद्य की आवश्यकताएं होती है, ठीक है? यहाँ पे पहला क्वेश्चन है। दूसरा में है, यहाँ पे देखिएगा कि परजीवी एवं मृतजीवी में अंतर स्पष्ट करें। दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि परजीवी एवं मृतजीवी में अंतर स्पष्ट करें, ठीक है? तो इसी का यहाँ पे मैं क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिखा हूँ और इसी का आंसर यहाँ पे लिखा हूँ। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, परजीवी एवं मृतजीवी में अंतर स्पष्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए परजीवी क्या होता है, तो परजीवी अपना पोषण, ठीक है, उस जीवित पौधे से प्राप्त करती है जिस पर वे आरोहित होते हैं। जैसे अमरबेल होता है, यहाँ पे एग्जाम्पल में एक अमरबेल का हो गया, एक जू हो गया जो आपके सर में होता है, ठीक है, और यहाँ पे जोक हो गया। उसके बाद आता है मृतजीवी। तो मृतजीवी क्या होता है, तो मृतजीवी अपना पोषण उस मृत एवं विघटित जैविक पदार्थ से पोषण प्राप्त तत्व प्राप्त करते हैं, मृतजीवी कहलाती है। और उदाहरण क्या होता है, कवक, और कवक में क्या होता है, मशरूम और फफूंदे होती है, ठीक है? उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है आपसे, यहाँ पे देखिए तीसरा क्वेश्चन में क्या है कि आप पत्ती में मंड मतलब स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको टास्क दिया गया है कि कोई पत्ती है और पत्ती में स्टार्च है कि नहीं है, उसको आपको पता करना है। तो कैसे करना है मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, ठीक है? ये सब मैं किताब के अंदर से ही लिखा हूँ खोज खोज के, तो आप ऐसे पढ़िएगा तो आपको भी क्वेश्चन का आंसर खुद भी मिल जाएगा। लेकिन चलिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? यहाँ पे देख सकते हैं
कि आप पत्ती में मंड की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, पत्ती में मंड की उपस्थिति का पता निम्नलिखित तरीके से लगा सकते हैं। आप इसी तरह से, जैसे मैं लिख कर आपको दे रहा हूँ, सेम उसी तरह से आप लिखिएगा, उसको याद कीजिएगा। पहला स्टेप में है, पहले पत्ती लें, उसे कुछ समय के लिए पानी में उबालें ताकि पानी के कोशिकाओं की भित्ति नरम हो जाए। दूसरा पॉइंट में लिखना है कि फिर पत्ती को ठंडे पानी में डालकर ठंडा करें। ठीक है, अब पत्ती को आयोडीन के घोल में डालें। चौथा स्टेप में देखिए, यहाँ पे यदि पत्ती में स्टार्च या मंड होता है, स्टार्च को ही मंड कहते हैं, अगर होता है तो पत्ती का रंग नीला क्या होगा, नीला हो जाएगा, या तो नीला काला हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, नीला हो जाएगा, नीला काला हो जाएगा। तो इससे हमको क्या पता चलेगा कि जो पत्ती है उसमें स्टार्च की उपस्थिति है, मंड की उपस्थिति है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन आपसे क्या जानना चाह रहा है, चौथा क्वेश्चन में कि हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण प्रक्रम का संक्षिप्त विवरण दीजिए। उसी के बारे में आपको बताना है। संक्षिप्त विवरण मतलब आपको 10 लाइन नहीं, जैसे छोटा से छोटा लाइन, जैसे 5-7 लाइन में आपको दे देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, संक्षिप्त विवरण दिया है। यहाँ पे देखिए, हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण प्रक्रम का संक्षिप्त विवरण दीजिए। इसमें क्या लिखना है कि हरे पादप प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से सूर्य की रोशनी की ऊर्जा का उपयोग करते हैं और पत्ती में हरे रंग के पिगमेंट क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करती है और वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 को ग्रहण करती है और पानी जड़ों से लेती है। और ये सब सामग्री क्लोरोफिल की सहायता से प्रक्रिया करके ग्लूकोज मतलब खाद और ऑक्सीजन O2 बनाते हैं। और ये पूरा समीकरण मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, जल लेती है, और ये सब क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलता है कब, सूर्य की क्लोरोफिल पत्ती में पाया जाता है और सूर्य के प्रकाश में ये सब मिलकर यहाँ पे क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनाता है। जैसे इसको जो इक्वेशन है, समीकरण है, वो यहाँ पे हो जाएगा 6CO2 + 6H2O, और यहाँ पे तीर का निशान, एरो का निशान दीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में C6H12O6 और 6O2 बनाता है। आप ये पूरा समीकरण लिखिएगा, आपको पूरा नंबर मिलेगा। यहाँ पे देखिए आगे क्या है कि किसी प्रवाह चित्र की सहायता से, यहाँ पे देखिए 5वां क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है कि किसी प्रवाह चित्र की सहायता से दर्शाइए कि पादप भोजन के मूलभूत स्रोत हैं। ठीक, यही यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिखा हूँ कि किसी प्रवाह चित्र की सहायता से दर्शाइए कि पादप भोजन के मूलभूत स्रोत हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए कि सूर्य का प्रकाश आता है। यहाँ पे आप समझिए जो मैं लिखा हुआ, सूर्य का प्रकाश यहाँ से आ रहा है, यहाँ पे सूरज बना देते हैं। सूर्य का प्रकाश आया, यहाँ से आया, तो सबसे पहले क्या किसको मिला, पेड़ पौधा को मिला। पेड़ पौधा में क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में क्लोरोफिल, और यहाँ पे वातावरण से क्या लिया, ये CO2 लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, और जल जो होता है वो जमीन से लिया, और सभी को प्रोसेस करके देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मृदा से खनिज लवण लेकर और सभी प्रोसेस करके यहाँ पे पेड़ पौधा उगता है और फल बनाता है, और बहुत सारे प्रोसेस वो अपना करता है। उसके बाद क्या होता है कि शाकाहारी उपभोक्ता होता है या पादप है, यहाँ पौधा बन जाता है। तो यहाँ पे जो शाकाहारी उपभोक्ता होता है, जो शाकाहारी होता है, हरे पेड़ पौधे खाते हैं, जैसे कि गाय, बकरी, हिरन, उसको खा जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है मांसाहारी उपभोक्ता। मांसाहारी उपभोक्ता क्या करता है, जो ये दोनों हैं, जो शाकाहारी उपभोक्ता जैसे गाय, बकरी, हिरन, ये सब हो गया, ये सभी को शेर, भेड़िया ये सब खा जाती हैं। ठीक, या पेड़ पौधे हैं, तो ये सर्वाहारी आता है। सर्वाहारी क्या करते हैं, मांसाहारी और शाकाहारी दोनों को खाते हैं। ठीक है, सर्वाहारी, मांसाहारी, यहाँ पे देख सकते हैं, इसको यहाँ पे काट के ऐसे कर दीजिए, और ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं 5 क्वेश्चन को मैं यहाँ पे पूरा करवा दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं क्वेश्चन, मैं इसके सहायता से, आप किताब के सहायता से मैं यहाँ करूँगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 6ठा में आपको क्या बोला गया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें है कि कोशिका, क्योंकि हरे पादप अपना खाद स्वयं बनाते हैं, वैसा यहाँ पे बताना है कि वैसा पादप जो अपना खाद स्वयं बनाते हैं वो क्या कहते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। पादप द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण क्या स्टार्च के रूप में संग्रहित किया जाता है। कि प्रकाश संश्लेषण के जो प्रक्रम होता है में जिस वर्णक द्वारा और सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे क्या कहते हैं, तो क्लोरोफिल नाम है उसका। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल में CO2 लेती है। वायुमंडल से क्या लेती है, आपको यहाँ पे मैं बताया हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे CO2 के बारे में बताया हूँ कि वातावरण वायुमंडल से ले लेती है CO2।
ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण पादप जो होता है वायुमंडल से क्या लेती है, CO2 लेती है और क्या छोड़ती है, O2 ऑक्सीजन का उत्पादन करती है। यहाँ पे देखिएगा कि ऑक्सीजन का क्या करती है, उत्पादन करती है O2 का। यहाँ पे हो गया। उसके बाद साथ में क्या बोला गया कि निम्न कथनों को परिभाषित शब्द बताइए, यानी कि जो परिभाषित शब्द है वही उसी को बताना है। यहाँ पे है पीत दुर्बल तने वाला परजीवी पादप। यहाँ पे परजीवी पादप क्या है, तो आपको जब किताब पढ़िएगा तो यहाँ पे एग्जाम्पल में परजीवी है, और परजीवी में क्या है, अमरवेल है। यहाँ पे मैं अभी परजीवी पादप में आपको अमरवेल के बारे में बताया था, आप देख सकते हैं। यहाँ पे परजीवी में अमरवेल है। ठीक, आपको याद करते चलना है सभी चीज़। यहाँ पे देखिए एक पादप जिसमें स्वपोषण और विषमपोषण दोनों की प्रणाली पाई जाती है उसको क्या कहते हैं, घटपर्णी कहता है, जैसे पिचर प्लांट होता है। उसके बाद होता है वेरंध्र, जिसके द्वारा पत्तियां में गैसों का आदान प्रदान, जैसे आदान प्रदान को क्या कहते हैं, विनिमय कहते हैं। ठीक है, या डायरेक्ट आपको बोला जाए वेरंध्र, जिसके द्वारा पत्तियों में गैसों का विनिमय होता है या आदान प्रदान होता है, उसको क्या कहते हैं, पर्णरंध्र कहते हैं। ठीक है, उसका सही यहाँ पे देखिएगा ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव में क्या बोला गया है, जहाँ पे सही होगा वहाँ बताना है। अमरवेल उदाहरण है किसका, तो परजीवी का। अभी आप क्वेश्चन किए हैं तो वहाँ पे देख लिए हैं। कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का क्या कहते हैं, घटपर्णी या पिचर प्लांट कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे मिलान करना है। मिलान में क्या है कि यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉलम 1A में दिए गए शब्द का मिलान कॉलम B में शब्दों से कीजिए। कॉलम A में क्या है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ, पत्ती में पाया जाता है। नाइट्रोजन कहाँ पे, जीवाणु देख सकते हैं। और अमरवेल है परजीवी, जंतु परपोषी होती है, और कीटभक्षी घटपर्णी या पिचर प्लांट होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सही गलत के बारे में बताना है कि प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। यहाँ पे बोला गया है कि क्या प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा यहाँ प्रकाश संश्लेषण का प्रोसेस दिया गया है। इसमें क्या जो है निकल रही है, O2 निकल रहा है। ठीक है, यहाँ पे CO2 नहीं, यहाँ CO2 लेती है और O2 निकलती है। यहाँ पे ये जो कथन है ये गलत है, देख सकते हैं यहाँ पे कथन है सो गलत है। ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करती है, मतलब स्वयं बनाती है, खुद बनाती है, उसको क्या कहते हैं, स्वपोषी कहती है। यहाँ पे क्या लिखा गया है, मृतजीवी लिखा गया है। ठीक, तो यहाँ पे मृतजीवी नहीं होगा, स्वपोषी होगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं है। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं है, तो यहाँ पे नहीं है इसलिए यहाँ पे सही होगा। ये क्या बोला है, नहीं है इसलिए सही है। अगर यहाँ पे लिख देता कि प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन है तो गलत हो जाता। प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है, तो हाँ होता है, सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। उसके बाद यहाँ पे है सही विकल्प चुनिए। क्या है, पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है, तो रंध्र द्वारा होता है। और वायुमंडल में यहाँ पे देखिएगा, वायुमंडल से मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वह भाग क्या होता है, पत्तियां होती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं पूरा जो क्वेश्चन है चैप्टर 1 का मैं पूरा करवा दिया हूँ। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है वो मैं देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर क्या है, देखिए प्राणियों में पोषण। ये सभी को मैं अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें मैं पूरा पढ़ाऊंगा, पूरा अच्छे से जानकारी दे दूंगा। उसके बाद इसका भी जो क्वेश्चन आंसर है मैं उसके नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। इसमें जैसे पढ़ाने के बाद मैं यहाँ पे जो वर्ड मीनिंग है इसके बारे में बता दूंगा। यहाँ पे जो अभ्यास में जो क्वेश्चन दिया गया है ये सभी को मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे चिपका हुआ इसको हटा देते हैं। इसमें जो भी क्वेश्चन है सभी का मैं सोल्यूशन बताऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लग रहा है, वीडियो में अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, समझने में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ तो उसमें मैं सुधार कर सकूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।